श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन के रास्ते कठिन लगें, मन विचलित हो, तब याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, परंतु ये तुम्हारा भ्रम है। जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो कि दुख क्यों मिला? यह दुख तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख तुम्हें केवल ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गईं, पर याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे, क्योंकि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए, मैं वही तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूं। बस थोड़ा सा धैर्य रखो। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं। तुम्हारी हर मुस्कान का मूल्य है। तुम्हारे हर संघर्ष का फल निश्चित है। जो अभी समझ नहीं आ रहा, वह बाद में स्पष्ट होगा। विश्वास रखो, समय आने पर तुम स्वयं कहोगे कि जो भी हुआ सच में अच्छे के लिए ही हुआ। तुम्हारा कल आज से अधिक सुंदर होगा, यह मेरा वचन है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाए, निराश मत होना। ये उनका जाना नहीं, तुम्हारा स्वयं के और निकट आना है। मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से इसलिए दूर कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें अभी यात्रा में और आगे बढ़ना है। जिनका जाना तुम्हें कष्ट देता है, उनका जाना भी तुम्हारे लिए आवश्यक था। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें बिना मतलब के सम्मान देंगे, तो यह भ्रम है। इस संसार में इज्जत उन्हीं को मिलती है जो खुद को काबिल बनाते हैं। सफल बनो, इतना कि लोग तुम्हारी काबिलियत की कद्र करें, न कि तुम्हारी उपस्थिति की कमी को महसूस करें। और ये मत सोचो कि तुम्हारे बिना कुछ बदल जाएगा। 2-4 लोग रोएंगे, कुछ दिन तुम्हारी कमी खलेगी, फिर सब सामान्य हो जाएगा। यही इस संसार का नियम है। लेकिन इससे निराश मत होना। अगर कोई तुम्हारी बातों को महत्व नहीं देता, तो ऐसे किसी व्यक्ति को तलाश करो जो तुम्हें सच में समझ सके। वही व्यक्ति तुम्हारी खुशी और सुकून का कारण बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर समय शिकायतों से भरा रहता है, वह कभी सुकून नहीं पा सकता। लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखता है, उसकी जिंदगी में शांति का वास होता है। जब तुम हर छोटे बड़े आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करना सीख जाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि जीवन में कितना कुछ है जो खुशी का कारण बन सकता है। लोग तुम्हें हर हाल में जज करेंगे। तुम कुछ भी कर लो, कुछ न कुछ कहने वाले मिल ही जाएंगे। तो क्यों ना वही बनो जो तुम सच में बनना चाहते हो। अपने मन का रास्ता चुनो और उस पर पूरे विश्वास के साथ चलो। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है, उसकी कद्र कम ही होती है। और जो झूठ और बेईमानी को अपना हथियार बनाता है, उसे लोग सराहते हैं। परंतु याद रखना, असली जीत आत्मा की शांति में होती है, न कि बाहरी प्रशंसा में। जब तुम रात को चैन से सो सको, वही तुम्हारी सच्ची जीत है। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन जब दर्द और कड़वे शब्द सहने की ताकत आ जाए, तब जान लेना कि तुमने जीना सीख लिया है। दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। पर यही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुमने दुख सहन कर लिया, तब तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। और याद रखना, वक्त जब करवट लेता है, तो केवल बाजियां नहीं पलटती, पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए धैर्य रखो। हर अंधकार के बाद उजाला निश्चित है। किसी को भुलाकर सो जाना आसान नहीं होता, लेकिन जब आत्मसम्मान जाग जाता है, तो मन को भी सुकून मिलने लगता है। कभी कभी खामोशी भी एक सशक्त उत्तर होती है। मैं तो इसीलिए चुप हूं कि मेरा मौन तमाशा न बन जाए। और तुम सोचते हो कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं, शिकायतें तो वहां होती हैं जहां उम्मीदें होती हैं। मैंने तुम्हें समझ लिया है और अब शिकायतों का कोई स्थान नहीं। बस इतना याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कद्र तभी होगी जब तुम लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देना सीख जाओगे। मगर ध्यान रहे, बदले की भावना में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ। जिंदगी की राह में साथ देने वाले कम और ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे। पर याद रखना, हर सलाह मान लेना बुद्धिमानी नहीं होती। अपनी सोच को मजबूत बनाओ
और जीवन की हर चुनौती का सामना करो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। इन दोनों के बीच संतुलन ही जीवन का वास्तविक धर्म है। यदि आज तुम कठिनाई में हो तो यकीन मानो, यही कठिनाई तुम्हें मजबूत और निडर बना रही है। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर दुख, हर आंसू, हर ठोकर ने तुम्हें बेहतर बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा और आंसू, ये दोनों भाव इंसान को सच्चा बना देते हैं। जब दिल पर बोझ बढ़ता है तब मन का सच बाहर आ ही जाता है। इसीलिए जब कोई रोते हुए या गुस्से में सच बोलता है, उसे अनदेखा मत करो। उसके शब्दों में छुपा सत्य तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है। आज की सच्चाई यही है, अगर तुम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओगे तो लोग तुम्हारे आसपास खुद ब खुद इकट्ठा होंगे। सम्मान और प्रेम मांगने से नहीं, देने से मिलता है। जैसे एक वृक्ष अपने फल और छाया से सभी को तृप्त करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन घमंड मत पालो। घमंड की ऊंचाई से गिरने में समय नहीं लगता, अर्श से फर्श तक आने में क्षण भर ही लगता है। जो विनम्र है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। हक वहीं जताना चाहिए जहां हक दिया गया हो। हर जगह अपनी उपस्थिति जताना और अपेक्षाएं रखना केवल तुम्हारे मन का बोझ आएगा। लेकिन जहां प्रेम और सम्मान मिले, वहां पूरे दिल से जुड़े रहना, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो, तो इंसान जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है। गलतियां हर किसी से होती हैं, पर उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही तुम्हें महान बनाता है। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें संवार न सके, उनके दूर जाने पर दुखी मत होना। जो तुम्हारे विकास में सहायक न बन सके, वे तुम्हारे विरोधी बनकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे केवल तुम्हारी सीख को और गहरा कर सकते हैं। कभी कभी गलती उनकी नहीं होती, तुम्हारी होती है। तुमने जानते बूझते भी दिल लगा लिया, अंजाम का अनुमान होते हुए भी। लेकिन यह मत सोचो कि तुम कमजोर थे। तुमने प्रेम किया, और प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। वह हर अनुभव से कुछ नया सीखता है। हर आंसू को आंखों में मत बसाओ, उन्हें बह जाने दो। दिल में जमा दर्द को सहेज कर मत रखो, उसे माफ कर दो। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने मन को मुक्त करते हो। कई बार बुरे अनुभव हमें अच्छे लोगों पर भी संदेह करना सिखा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही दिन के उजाले में न दिखें, पर अंधेरे समय में वे हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, वे अक्सर दिमाग वाले लोगों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। परंतु याद रखना, दिल की सच्चाई और सरलता कोई कमजोरी नहीं है। ये वही गुण हैं जो तुम्हें सच्चे रिश्ते और सच्ची खुशियां देंगे। अगर कोई इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तो तुम यह मत सोचो कि वह तुम्हारा साथ निभाएगा। वक्त और सम्मान केवल उन्हीं को दिया जाता है जो इसकी कद्र करना जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन इस संसार की वाहवाही के लिए नहीं। माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनना ही सच्ची भलाई है। दुनिया तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगी और असफलता पर उपहास करेगी। यह संसार ऐसा ही है, लेकिन तुम डगमगाना मत। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बेहतर जवाब होता है मौन और दूरी। जब तुम चुप रहना और स्वयं को दूर कर लेना सीख जाओगे, तब देखना कौन तुम्हारे पास लौटता है। वही तुम्हारा अपना है। किसी का मुस्कुराता चेहरा सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार होता है। खुशी हमेशा किसी कारण से नहीं आती, बल्कि तुम्हारी सोच और कल्पना में बसती है। जिस दिन तुम अपने विचारों को सकारात्मक कर लोगे, हर परिस्थिति में खुशी का स्रोत पालोगे। मैं भी इतिहास की कहानियों से ज्यादा भविष्य के सपनों को देखना पसंद करता हूं। इतिहास तुम्हें सिखाएगा, लेकिन सपने तुम्हें जीना सिखाएंगे। इसलिए सपनों को मत छोड़ो, उनके पीछे जाओ, उन्हें सच करो। रोटी कमाना जरूरी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर नहीं। अपना सिर ऊंचा रखो और किसी के आगे झुकना मत। याद रखना, स्वाभिमान से कमाई गई रोटी की एक बाइट भी उन तमाम स्वादिष्ट व्यंजनों से बेहतर है जो दूसरों की दया से मिले। अकेले रहना सिखाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा साथी तुम खुद हो। जब लोग छूट जाएं, तब भी तुम अपने साथ हो।
और यही आत्मबल तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगा। तुम्हारी असली ताकत तब प्रकट होती है जब तुम खुद को पहचानते हो। जब तक तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, आत्मविश्वास नहीं पनपता। और जब आत्मविश्वास की लौ जलती है, तब सपने हकीकत बनने लगते हैं। खुद से प्रेम करना सीखो। आत्म प्रेम तुम्हें वो स्थिरता देगा जो किसी भी बाहरी प्रेम से नहीं मिल सकती। जब तुम अपने प्रति सच्चे बन जाओगे, तभी तुम दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर पाओगे। आत्म प्रेम ही जीवन में संतुलन और खुशी का आधार है। याद रखना, दवाएं कीमत देकर मिलती है, लेकिन दुआएं दिल से दी जाती हैं। और दुआओं का असर वहां होता है जहां प्रेम और आशीर्वाद का सच्चा भाव होता है। जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करने में लगे होते हैं, उस उम्र में आत्मज्ञान और सच्ची समझ पाना एक वरदान है। दिखावे की इस दुनिया में सच्चाई से जीना ही असली हिम्मत है। लोग जो बाहर से दिखते हैं, वैसा उनका मन नहीं होता। इसलिए जीवन में कुछ सीखो या ना सीखो, पर लोगों को पहचानना जरूर सीखो।